हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अनंत श्रेणी का प्रथम पद x व योग 5 है, तब यहाँ पे देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास अनंत जो श्रेणी आती है यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी, उसके जो पदों का योगफल है यानी एस अनंत, उसका मान क्या आता है ए बट्टा में एक माइनस आर, जहाँ पे ए क्या है श्रेणी का प्रथम पद, आर क्या है सार्वनुपात। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थिति होती है कि आर का जो मान है ना वो -1 से 1 के बीच आना चाहिए, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मापांक आर जो है ना वो किससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मापांक आर का मान 1 से कम आना चाहिए। तो यहाँ से हमें यही मिलेगा कि आर का मान -1 से 1 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो अनंत श्रेणी का प्रथम पद हमें एक्स दिया हुआ है यानी ए का मान एक्स है, और जो योग है ना यानी एस अनंत वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखो मान रख लेते हैं, यानी 5 बराबर में देखो एक्स बट्टा में 1 माइनस आर आएगा। ठीक है, तो ये 5 है यहाँ पर, यानी एक्स बट्टा 5 का जो मान है ना वो किसके बराबर आ गया 1 माइनस आर के। तो अगर आर का मान लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स बट्टा 5, यानी आर का मान सार्वनुपात का मान 5 माइनस एक्स बट्टा 5 आएगा। तो ये मान जो है ना ये -1 से 1 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 माइनस एक्स बट्टा 5, ये मान -1 से 1 के बीच आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो -1 से, देखो यहाँ पर अलग अलग करे पदों को, तो 1 माइनस में एक्स बट्टा 5 ऐसे अलग करके लिख लिया पहले दो। ठीक है, फिर देखो हम क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं इस पूरी असमीका में से, तो हमारे पास क्या आएगा देखो -2, फिर यहाँ पर एक घटेगा -x/5, और यहाँ पर एक घटेगा शून्य आ जाएगा। सही है, फिर देखो इस पूरी असमीका को हम किससे गुणा कर लेते हैं, हम माइनस से गुणा कर लेंगे पूरी असमीका को, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित होंगे। ठीक है, यानी कि अब ये जो असमीका ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 तक चलेगी। सही है, चिन्ह परिवर्तित हो गए और इस प्रकार की आएगी असमीका। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी असमीका को 5 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 0 बनेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी x का मान 0 से 10 के बीच आएगा। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।